दोस्तों आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है आप सभी इंजीनियर्स लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो जैसे कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जो स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल से कुछ अपडेट दीजिए, तो आज मैं स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल का कुछ मटेरियल लेके आया हूँ स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल से सोम से। तो इसी का लगभग 45 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ इसका PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड करूंगा। PDF फाइल डाउनलोड करने का लिंक आपका हम लोग का फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग वहाँ पे जस्ट आइए, हम लोग का फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अपना गूगल ड्राइव में PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो सभी आप लोगों का मटेरियल या फिर ये सब जो PDF फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ये लगभग कुछ मतलब बीते हुए वर्षों में आया है। मतलब 2016, 2018, 2015 ये सब ईयर में जिलेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है और यही सब क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट है इनमें से मैं इसी सब क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का अभी बाकी है। मैथमेटिक्स का भी आपका बहुत जल्दी मिल जाएगा PDF फाइल। तो आज हम लोग का स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल जो सोम का है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय व्हिच इज कैन बी ड्रॉन ड्यू टू टेंशन और स्मॉलर सेक्शन। जो प्रॉपर्टी रहता है मटेरियल का, जो प्रॉपर्टी रहता है टेंशन और स्मॉलर सेक्शन का हिसाब से, तो इससे क्या बोला जाता है? प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी या फिर डक्टिलिटी। तो यहाँ पे आपका बोला जाता है डक्टिलिटी। बी, ऑप्शन बी हो गया डक्टिलिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी हो गया, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है वो इलास्टिसिटी हो गया। मेलेबिलिटी भी नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे डक्टिलिटी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स ऑन। जो प्रोपोर्शनलिटी रहता है किसके ऊपर? लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? कोई भी मटेरियल का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग या टाइप ऑफ मटेरियल या टाइप्स ऑफ मटेरियल या ऑल ऑफ द दिस, इन तीनों में से सभी को। तो जो लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन सा प्रकार का है उसी के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी हुआ आपका यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस में ऑफ डिफाइनेट एज। स्ट्रेस जो रहता है वो किसी तरह से डिफाइनेट किया जाता है। डिफाइनेट कैसे होता है? लोड पर यूनिट एरिया या द मटेरियल द इंटरनल रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय मटेरियल पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का जो हम लोग का डेफिनेशन है क्या है? द इंटरनल रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसे स्ट्रेस बोलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हुआ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कॉन्वेंशनल स्ट्रेन में बी डिफाइनेट एज। कॉन्वेंशनल स्ट्रेन जो रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन की जो मैं आप लोग का सोम का जो चैप्टर रहता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आता है, तो आप लोग जरूर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्वेंशनल स्ट्रेन में बी डिफाइनेड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। हाँ जी, ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ हो गया आपका कॉन्वेंशनल स्ट्रेन में भी डिफाइनेड एज। कॉन्वेंशनल जो स्ट्रेन रहता है उसे चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के साथ इसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं? हुक्स लॉ यहाँ पे हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द इलास्टिक लिमिट, द यील्ड पॉइंट, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना अल्टीमेट पॉइंट। तो हुक्स लॉ क्या हम लोग को बोलता है? तो हुक्स लॉ हम लोग को बोलता है द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑप्शन सी हुआ यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि देखिए हुक्स लॉ जो हम लोग का काम करता है द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी द प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक हुक्स लॉ अच्छे से काम करता है। तो ऑप्शन सी वहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी में बी डिफाइनेट एज द रेशियो। मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी किसे कहते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस और टू शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। तो ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक कॉपर बार ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज हीटेड एंड इट्स एक्सपेंशन इज कॉन्स्टेंट, इट विल बी डेवलप टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस या नो स्ट्रेस। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बार बार पढ़िए। एक बार में अगर समझ में ना आता है तो 2-3 बार इसको रीड कीजिए। उसके बाद क्या जानना चाहते हैं क्वेश्चन का जो मेन मतलब क्या चीज यहाँ पे मांगा है आप लोगों को, ये पहले आप लोगों को समझना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए द कॉपर बार, एगो कॉपर का बार होता है जिसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज हीटेड। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बेस पे इसे हीट दिया जाता है। तो इट्स एक्सपेंड इट्स
कॉन्स्टेंट इट विल बी डेवलप। तो क्या चीज यहाँ पे ज्यादा होगा, डेवलप कौन सा चीज होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा अगर हीट दिया जाए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कॉपर बार में। तो ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टेकन एज, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मेगापास्कल एमपीए 2 × 10⁻³ होता है। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज टेकन होता है, इलास्टिसिटी जो रहता है स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इससे लिया जाता है 2 × 10⁻³ एमपीए के बेस पे। नेक्स्ट आते हैं, इफ ए कंपोजिट्स बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर टेंशन, कंप्रेशन, शेयर या टॉर्शन। अगर कंप्रेसिव बार होता है स्टील एंड कॉपर अगर हीटेड किया जाए तो इसमें क्या परिवर्तन आएगी, तो इसमें जो है बी कंप्रेशन का परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया है, इन एन इलास्टिक मटेरियल इज वन इन व्हिच द स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग इंक्रीजेस मोर रैपिडली विथ स्ट्रेन इज नॉन लीनियर विथ स्ट्रेन। तो इलास्टिक मटेरियल जो होता है अगर उसमें अगर आप जो भी है मतलब अनलोडिंग कर देते हैं तो रिकवर वो अपना जो पहले का जो सिचुएशन रहता है मतलब पहले का जो आकार रहता है उस आकार में दोबारा से वापस नहीं आता। इलास्टिक मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, अगर इलास्टिसिटी रहता है तो वापस आता है, मगर इलास्टिक मटेरियल में ये नहीं होता है। तो इसके चलते इट इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग, जो इसका सिचुएशन रहता है मतलब जो शेप रहता है वो अनलोडिंग होने के बाद भी अपना आकार में पहले का मतलब फर्स्ट आकार में ये रिकवर नहीं हो पाता। तो ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉन डायमेंशनल, यहाँ पे कौन सा नॉन डायमेंशनल है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन या डीप फोर्स। तो यहाँ पे मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी स्ट्रेन हुआ यहाँ पे राइट आंसर, स्ट्रेन हुआ यहाँ पे राइट आंसर। द शेयर फोर्स कॉजेज डैश ऑफ द बीम, शेयर फोर्स जो रहता है वो कैसे होता है, शेयर स्ट्रेस ऑन द ट्रांसफर प्लेन, शेयर स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स ट्रांसफर एंड पैरेलल टू एक्सिस, या फिर शेयर स्ट्रेस ऑन ऑल प्लेन्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है राइट आंसर, शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स ट्रांसफर एंड पैरेलल टू एक्सिस। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सब तो पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मगर इसके साथ साथ और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जो यूनिट्स का फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को आता है, तो इसे भी मैं आप लोग का इसमें रिव्यू करवा देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए डिराइव यूनिट क्या क्या दिया गया है। एरिया का यूनिट्स क्या है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर के हिसाब से डोनेट किया जाता है उसको, मतलब उसको आउटपुट दिया जाता है। वॉल्यूम का दिया गया क्यूबिक मीटर, एम क्यू। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एम पर एस। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन हो गया, प्रेशर का न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो गया, डेंसिटी का केजी पर क्यूबिक मीटर हो गया, वर्क एनर्जी का हो गया, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट्स रहता है एक ही रहता है, ये हो गया जूल आपका, और पावर का हो गया वाट, टॉर्क का हो गया न्यूटन मीटर, स्पेसिफिक हीट का हो गया जूल पर केजी। सोम का जो क्वेश्चन है, सोम का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग यूनिट को भी एक बार अच्छे से देख के रहिए। फिजिक्स का जो प्रीवियस का चैप्टर रहता है, फिजिक्स का कुछ चैप्टर जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर आप लोग को अच्छे से सोम का चैप्टर करने से पहले देख लेना चाहिए। तो ऑलरेडी वीडियो कुछ लॉन्ग ही हो गया, तो मैं इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसका लिंक मैं बार बार बोल रहा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है। तो मैं आप लोगों को जिलेट का जो प्रिपरेशन रहता है, अगर इसी तरह का भी वीडियो अगर आप लोग के पास पहुंच जाए, इसके साथ साथ मैं पीडीएफ फाइल आप लोग को दे रहा, तो इसे डाउनलोड करके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अच्छा खासा आप लोग का एक रैंक आ सकता है। और प्रीवियस जितना भी साल का, जैसे कि 2008, 2017, 2019, तो अभी एग्जाम होगा आपका 2017-18 का जो सभी क्वेश्चन है आपका बीएससी, उसके बाद आपका फार्मेसी या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का, उसका अपडेट तो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना सही अपडेट्स था। नेक्स्ट और एक वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के चलते आने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, ये जरूर कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा।